ज्योतिष को ब्रह्म तत्व के ज्ञान में भी उपयोग हो है, या को जो है वो क्या संबंध है, या को बहुत ढंग सु लोकन ने विचार कियो, एक ढंग सु नहीं। एलन लियो नाम को एक ज्योतिषी इंग्लैंड में अभी प्रायः 50 वर्ष पहले या 60 वर्ष पहले हो गयो है। वह एलन लियो ने बहुत विपुल एक प्रस्तावना लिखी है वाके ग्रंथ की, में ईश्वर सिद्धि में ज्योतिष को कैसे उपयोग है या के ऊपर बहुत विस्तृत लिखो है, और वो पढ़ने लायक है। ये हमको मूलजी जेठा वाले जो अपने उनको नाम का चंद्रकांत भाई का नाम है, तो वे जो सेठ अपने करसनदास सेठ के जो पुत्र हते, उनने जो है वो हमको वो पुस्तक दी थी, और वो बड़ो गंभीर अध्येता हतो पाश्चात्य ज्योतिष को। अतएव वा बखत वो वा पुस्तक के अवलोकन से हमको भी पता पड़ो कि एलन लियो ने या के ऊपर बहुत बड़ो विचार किया। फिर आगे और हमने जो है वो देखते देखते, हम तो एक तो अंग्रेजी पढ़े नहीं, बड़ी मुश्किल सु अनुवादन सु हमको काम लेनो पड़े, वा कोई को बैठा के अनुवाद करा करा के काम लेनो पड़े, पर या ढंग सु भी हमने मेहनत करके प्राप्त कियो। तो वह वक्त हमको प्लेटो की लॉज नाम की बुक में सु, प्लेटो माने जो एरिस्टोटल को भी गुरु, सिकंदर के भी पहले भयो है, यो समझो, वो प्लेटो के जो है वो लॉज नाम के बुक में एक चीज ऐसी मिली कि जासू हमको कल्पना आगे दौड़ाने के लिए अवकाश हमको मिले, क्योंकि कोई भी कहीं भी दौड़ने के लिए एक अवकाश तो मिलना चाहिए। तो कल्पना को दौड़ने के लिए भी अवकाश जब तक नहीं मिला आदमी क्या दौड़े, तो वो हमको अवकाश देने में प्लेटो को भी उपकार बहुत बड़ो है, ये हम माने। वह वक्त हमको या श्लोक पे ध्यान नहीं आई थी, ये हम अपराध भी स्वीकार करें। यदि ये श्लोक हमको पहले या श्लोक पे वो लक्ष्य आतो, तो हम प्लेटो तक माथा फोड़ करने के लिए दौड़ते भी नहीं। पर वह वक्त हमको, हम संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, कोई आज वासु ज्यादा बढ़ गए हो ये बात नहीं है, वह वक्त भी इतने ही जानकार थे, और सभी दर्शन शास्त्रादि को अध्ययन होने पे भी भागवत की 50 पारायण कर चुके होंगे। ये नाथालाल को भी साक्षी है, मैं 3-3 दिन में भागवत की पारायण करता तो पहले अधिक महीना में, अब मेरी शरीर की शक्ति नहीं रही, या सु बात अलग है। तो वो वस्तु ये या सब होने पे भी ये पुमान वेद परावरम पे जो लक्ष्य गई होती, तो मैं प्लेटो तक माथा फोड़तो नहीं। परंतु वह वक्त मैंने जो है वहां में प्लेटो ने एक वाकी रिपब्लिक बुक है, एक लॉज नाम की बुक, वह प्लेटो ने अपनी बुक में ये लिखो है कि इन ग्रहण को संचालक कोई एक महान मन है। माने ईश्वर है यो कुछ भी नहीं कही है, माने इतना ही शब्द कही है कि इन ग्रहण को संचालक कोई एक महान मन है। हमने कि ये महान मन शब्द सु या को अभी तक वहां शेश्वरवाद की कुछ भूमिका समझ नहीं पड़ी है ग्रीक फिलोसफी में, या सु वह वक्त वो केवल एक महान मन है इतने तक समझ सक्यो है। माने वाकू कुछ धुंधली कल्पना आई है, एकदम क्लियर यो जो है वो पिक्चर सामने नहीं आयो है, पर कुछ धुंधलो पिक्चर सामने आयो है, या सु ये महान मन तक पहुंच सक्यो है। अर्थात ग्रहण को भी एक नियंता, इन ग्रहण को भी चलाने वालों कोई एक सुप्रीम पावर है, इतना वो जो है वो स्वीकार करे है। ध्यान में आई कि नहीं, यहां तक वाकई जो है वो स्वीकार की शक्ति है। फिर हमको और अधिक दौड़, अब वो सुप्रीम पावर को ग्रह के साथ संबंध है, या के लिए पहली स्टेप कौन सी लेनी पड़े है, या के ऊपर फिर हमको विचार आगे चले। आगे चलते चलते हमको मालूम पड़े कि जब तक इन ये ग्रहण को हम केवल जड़ नहीं है, ये जो है वो इनमें भी आत्म तत्व, चेतन तत्व कछु है, पहले इनको चेतन बनावे, तब चेतन बनाने के बाद इनके ऊपर संचालन करने के लिए एक कोई परम चेतन की आवश्यकता पड़े, ऐसे वो सुप्रीम पावर ईश्वर तरीके निश्चित हो सके है। लक्ष्य में आई कि नहीं, या ढंग की एक कल्पना हमारे मस्तिष्क में दौड़ी। वो दौड़ने पे हमने चेतन अब इनको कैसे सिद्ध करनो ग्रहण को, क्योंकि आज ये ग्रहण को कोई आज के साइंटिस्ट लोग नहीं मानते हो, ये बात नहीं है, सब माने हैं वे ग्रहण को, पर वे ग्रहण को देवता नहीं माने। अपन ग्रहण को देवता माने, माने उनके भीतर एक चेतन तत्व को संबंध माने। लक्ष्य में आई कि नहीं,
वे ग्रहण को केवल एक जड़ पदार्थ माने हैं और उनकी जो है वो केमिकल इफेक्ट्स माने हैं। अब हमारे दिल में अधिक विचार करते करते हमको ये भाई कि केमिकल इफेक्ट्स हूं, ये समुद्र की बाढ़ और जो है वो ये घटाव बढ़ाव जाकू ज्वार भाटा कहें, मैंने ओट अने भरती जाकू गुजराती में कहें, ये सब हो सके, ये सब चीज बात बैठ जाए है। तूफान आनो, वंटोलिया इत्यादि जाकू साइक्लोन कहें, वो सब हो सके हैं। समुद्र कंप, भूकंप इत्यादि हो सके हैं। महामारी इत्यादि जैसे प्लेग वेग ये पैदा हो जाने, ये सब हो सके हैं। ऐसी चीजें, ये बहुत भयंकर वर्षा आनी, बिजली विजली चमकनी इत्यादि, ये सब चीज केमिकल इफेक्ट्स तरीके जो है वो अपन ला सके हैं। किंतु एक राष्ट्र के उत्थान और पतन के ऊपर असर करनी, ये केमिकल इफेक्ट्स तरीके नहीं आ सके। समझ गए कि नहीं? तुम नहीं समझे हो तो बोलियो, हम और अधिक समझाने के लिए तैयार हैं। या मैं संकोच मत करियो, हम भी सुबोधनी जी में नहीं समझे तो तुम्हारे सामने कहें, तुमको भी हमारे साथ लाज नहीं करनी चाहिए। हम भी तुमको जो कह दें कि आज यह पंक्ति पे हमको नहीं, कल नहीं समझ, आज बोले कि नहीं, नंदराय जी की तरफ अर्थ कियो कि नहीं, ऐसे नहीं समझे हो तो बोलियो, ये समझने लायक बात है। वस्तु का है कि इनको पहले हमें एक बात सिद्ध करनी है कि ग्रह चेतन करने के लिए उनकी जड़ता को हटानी। जड़ता केवल जो यदि वो एक मटीरियलिस्टिक है वे प्लैनेट्स, तब तो जो है वो उनको जो है वो हमारी बात ईप्सित नहीं सिद्ध हो सके। यदि वहां में कुछ भी स्पिरिचुअल है, आत्म तत्व को, कछु भी चेतन को जो है वो संबंध है, तब तो जो है वो उनको अपन जो है वो कुछ कोई भी ढंग से सिद्ध कर सके। तब ये विचार करते करते हमको आई में कि इनकी क्या क्या इफेक्ट्स हो। तो जो हमने तुमको इफेक्ट्स गिनाई कि ये जो साइक्लोन होनो, या भूकंप होनो, या तो ये होनो, या अमुक होनो, तमुक होनो, महामारी चलनी, अंधकार आनो, फलानो आनो, ये सब ठंड ज्यादा पड़नी, ये सब तो केमिकल इफेक्ट्स हो। किंतु राष्ट्र के उत्थान और पतन के साथ हुआ को संबंध आवे, मनुष्य के भी जो है वो उत्थान और पतन के साथ हुआ को संबंध आवे, मनुष्य की एक्सीडेंटली डेथ हो वाके साथ हुआ को जो है वो संबंध आवे। एक्सीडेंट के साथ वो केमिकल इफेक्ट्स नहीं हो सकते कोई भी ढंग से। एक्सीडेंट एक ऐसी वस्तु है कि जो केमिकल इफेक्ट्स तरीके नहीं मानी जाएगी। अमुक चीजें मैंने तुमको गिना दी, वे केमिकल इफेक्ट्स में आ जाएं। ऐसे ही जो है वो राष्ट्र के उत्थान पतन और मनुष्य को भी जो भाग्य के साथ संबंध, वो जो है वो केमिकल इफेक्ट्स में जो है वो नहीं आ सके। वो कैसे हो है ग्रहण सु, ये बात ये विचारते भय हमको माइकल डी नोस्ट्राडम की एक चीज मिली एक पेपर में से। वो माइकल डी नोस्ट्राडम नाम को एक अंग्रेज है, वो फ्रेंच मैन है, तो फ्रांस को आदमी है। तो वो नोस्ट्राडम ने 15वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी। वह पुस्तक के भीतर मैंने संपूर्ण 15वीं शताब्दी में मैंने 200 वर्ष पहले फ्रांस की संपूर्ण राज्य क्रांति, लुई वंश की समाप्ति, 16वां लुई जो फ्रांस को बादशाह तो वाको वही विचित्र वध, वो सब प्रक्रिया अक्षरशः लिखी 200 वर्ष पहले। वो आदमी इजिप्ट में जाके या ज्योतिष विद्या को वाने अध्ययन किया तो, और वो 9 घड़ा रख के, वह बखत ये हर्षल, प्लूटो और नेपच्यून नहीं निकले थे, अतः वह बखत वो 9 घड़ा रख के और नवग्रहण को घड़ा में पानी भर के बिचारो 85 बरस को बुढ़ो भयो, वहां तक भी वो अगासी में ठंड पड़ो चाहे कछु ही पड़ो, पर वो अपने विद्या के अनुसंधान के लिए अगासी में भी बैठ के रात को 2-2 बजे तक ओवरकोटें पहन के भी वो सब ग्रहण की गति को अध्ययन करतो था। और वो अध्ययन करके बाद वाने जो है वो अपनी पुस्तक लिखी। वह पुस्तक के भीतर वाने संपूर्ण इतिहास लिखियो कि ये 16वीं लुई की ये दशा होगी, फ्रेंच राज्य क्रांति होगी,
वाके बाद जो है वो डांटो मारो रोबेस्पियर इत्यादि सब वहां लीडर लोग आवेंगे, सब लोगन को काटे जाएंगे। उनको काटने के बाद पीछे जो है वो एक कोर्सिका के टापू को एक साधारण वकील को लड़का आके वहां फौज में भर्ती होएगो, माने नेपोलियन, और वहां नेपोलियन को वाटरलू तक पराजय, वो सब माने लिखी। वहां के बाद नेपोलियन के बाद बिस्मार्क को उदय, विलियम कैसर को उदय, 1914 की जो है वो जा साल हम जन्मे, वह साल के प्रथम विश्व युद्ध को वर्णन, वहां में हॉलैंड में जाके विलियम कैसर बैठे गो, नाम कछु नहीं लिए हैं, पर वो अमुक साल अमुक वो सब वाने बताने को प्रयास किया। आखिर जाके हिटलर को जो है वो उदय, और हिटलर के रशिया के अटैक तक वाको गणित करेक्ट मिले। माइकल डी नोस्ट्राडम वाने जो कुछ गणित करके एक एक जो वाने जो प्रिडिक्शन किए हैं, वो सब प्रिडिक्शन वर्ड टू वर्ड करेक्ट है। एक शब्द हमें सुभ्रांति नहीं है, एक एक शब्द वाके सत्य है, परम सत्य है। यूं को तो चले पीछे बिचारो बुढ़ो हो तो वासु नहीं कोई कारण शुभ गणित हो सको, वाके आगे को वाको गलत है, पर वहां तक को। और वो पुस्तक आज 15वीं शताब्दी सु एक सोना की पेटी में फ्रांस के पेरिस की जो है वो मुख्य लाइब्रेरी में सुरक्षित है, वह माइकल डी नोस्ट्राडम की। वाकी आखी बुक मेरे पास है, बाबा के पास मैंने रखी है, वो छपी भाई वाकी आखी चित्र वित्र सहित वाकी बुक मेरे पास है माइकल डी नोस्ट्राडम की, समझे कि नहीं। या के बाद विलियम लिली नाम को एक विद्वान भयो, वहां 17वीं शताब्दी में आखे लंदन को आग लगेगी, एकदम आग को एक्सीडेंट, ये कोई केमिकल इफेक्ट नहीं, ध्यान में आई कि नहीं, अचानक एक्सीडेंटली आग लग जानी, ये कोई जो है वो केमिकल इफेक्ट नहीं। अतएव जो है वो माने वो एक्सीडेंट भी बराबर जो है वो कहो। ऐसे अनेक प्रमाण। या के बाद हमारे जो विद्या गुरु एक श्री गुर्जर जी हते, जो हम जिनके पास पाश्चात्य ज्योतिष को अध्ययन कियो, वे गुर्जर जी गुरु जी ने एक ठोंबरे नाम को महाराष्ट्र में बहुत बड़ो कवि हो गया। ठोंबरे, वह ठोंबरे कवि को उनने सुस्पष्ट शब्दन में कही कि भाई तू इतने दिन अमुक बजे, वो सब ग्रह गणित से, तू इतने दिन इतने बजे इतनी मिनट पे रामनवमी के दिन तू रेलवे उल्लंघन करते रेलवे के नीचे मरेगा। उनने हमको सब नियम भी लिखाए हैं कि रेलवे के एक्सीडेंट कैसे हो, मोटर को कैसे हो, स्टीमर को कैसे हो, या के सब उनने हमको नियम भी लिखाए, और वो हमने देखे हैं कि प्रायः वे करेक्ट मिले। तो इन चीजन के ऊपर इफेक्ट जो इन ग्रहण की हो है, ये उन ग्रह को चेतन सिद्ध करे कि ग्रह चेतन है। और ग्रह जब चेतन है, तब जब नौ चेतन एक साथ बैठ के विचार करने लगे, तब क्या दशा हो। एक वीटो पावर ऊपर रखना ही पड़ा है, नहीं तो हिंदुस्तान की भी काउंसिल नहीं चला है, ध्यान में आई कि नहीं। तब कोई ऊपर जो यदि एक वीटो पावर नहीं हो तो काम नहीं चले। यासु जब ये ग्रह चेतन सिद्ध हो हैं, तो इनको एक संचालक मन जो प्लेटो ने स्वीकार किया है, और अपने गीता के शब्दन में कहें तो मद भयाद वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयाद, मेरे भय सु ये सब चले हैं, मैं इनको संचालन करूं हूं, इन सबन को जो है वो चलाने वालों। अतएव जो श्री वेदांत देशिक ने कही कि ये सब परब्रह्म लीलोर्मि चक्रम, ये सब जो है वो परब्रह्म को लीलोर्मि चक्र है, या प्रकार से उन सब को संचालक एक परमात्म तत्व, ईश्वर तत्व, सुप्रीम पावर, एक चेतन मानना पड़े। यो ईश्वर की सिद्धि में ज्योतिष उपयोगी हो है। पुमान वेद परावरम, बस आज हो गया।